हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिटेक ओटी में। आप सभी को मैंने एक जानकारी दी थी कि मैं ओटी टेक्नीशियन, एमपी ओटी टेक्नीशियन एवं अदर स्टेट ओटी टेक्नीशियन का टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस लेने वाला हूं। तो उसी के विषय में पहली क्लास में बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक पर लेके आया हूं, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे हम। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल जो आया था वो 1998 में आया था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो मरीज के इलाज समय, उसके डायग्नोसिस करते समय और मेडिकल रिसर्च करते समय कचरा उत्पन्न होता है या वेस्ट उत्पन्न होता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो फर्स्टली डेवलप्ड हुआ था प्रोग्राम, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के से हुआ था, जो कि 1986 में मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा दिया गया था पहली बार। कुछ स्टेप होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, वो हम आपको बताएंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन, दूसरा स्टेप कलेक्शन एंड स्टोरेज, तीसरा स्टेप होता है पैकेजिंग, चौथा होता है ट्रीटमेंट और पांचवा होता है डिस्पोजेबल। अब स्टेप वाइज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका होता है सेग्रीगेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये पहला स्टेप होता है, प्रथम प्रक्रिया होती है। स्टेप मेडिकल वेस्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेपरेट। इस प्रक्रिया में अलग अलग मेडिकल वेस्ट को अलग अलग डिब्बों में रखा जाता है। मतलब जो भी वेस्ट निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से तो उसको अलग अलग बिन में कलेक्ट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। उसके बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज, जो भी सेग्रीगेट किया गया वेस्ट है उसको स्पेसिफिक मैनर में कलेक्ट और स्टोरेज किया जाता है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, पहले पैक किया जाता है प्रॉपर वेस्ट विथ बारकोड ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या है, जो न्यू रूल्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक पैकेजिंग के ऊपर बारकोड लगाना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि इसमें मेटालिक इम्प्लांट वगैरह भी होते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट में निकलते हैं, तो वो उसके कारण चोरी वगैरह के कारण इसमें बारकोडिंग का यूज़ होने लगा है। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। फोर्थ स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट में पहला स्टेप होता है डीप बरियल, मतलब गहरा गड्ढा खोदकर 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना या दफना देना। दूसरा होता है इंसिनरेशन, हाई टेम्परेचर पर जलाना 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा होता है ऑटोक्लेविंग। ये 3 इसके ट्रीटमेंट के होते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे पांचवा डिस्पोजेबल वेस्ट। फाइनल स्टेप ऑफ बीएमडब्ल्यू होता है डिस्पोजेबल एंड वेस्ट। तो जो प्रोडक्ट रीयूजेबल होते हैं उनको रिसाइकिल किया लिया जाता है। जो नॉन रीयूजेबल होता है आइटम, उनको डीप बरियल मतलब गहरा गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिन इन हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कितने टाइप के बिन होते हैं? तो 4 टाइप के बिन होते हैं, जिसमें पहला होता है येलो बिन, रेड बिन, ब्लू शार्प कंटेनर और वाइट बिन। तो पहला बिन जो होता है येलो बिन, इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी शरीर से रिलेटेड है अंग ऊतक, वो सब किस में आएंगे? येलो बिन में। जैसे ह्यूमन टिश्यू, एम्प्यूट पार्ट, जैसे मदर से निकली हुई प्लेसेंटा, ह्यूमन का अंगूठा है, या फिर ह्यूमन का अपेंडेक्टोमी हुई तो अपेंडिक्स है, लीवर है, अगर लीवर का कोई ऑपरेशन हुआ, किडनी का हुआ, या किसी भी जैसे अंगूठे में गैंग्रीन हो गई, फिंगर में गैंग्रीन, तो वो पार्ट भी किस में जाएगा? येलो में जाएगा। जो भी ह्यूमन के से रिलेटेड पार्ट है बॉडी का, वो किस में जाएगा? येलो बिन में जाएगा। उसके बाद शरीर, उसके बाद ड्रेसिंग, बैंडेज एंड कॉटन। जो भी ड्रेसिंग होती है, बैंडेज होती है, कॉटन होती है, अगर इसमें ब्लड अगर लगा हुआ है तो ये किस में जाएगा? ये येलो में जाएगा। ब्लड बैग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड बैग निकलता है, मतलब जो भी ब्लड अपन को लगता है या पेशेंट को लगता है, उसमें जो ब्लड बैग होता है वो किस में जाता है? येलो में जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का बना हुआ होता है। एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन विथ गिलास, मतलब जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो गिलास के साथ साथ, जैसे कि कई मेडिसिन गिलास के साथ आती हैं,
तो उनको गिलास के साथ ही किस में डाल दिया जाता है, येलो बिन में डाल दिया जाता है, जिसका सिंबल कैसा होता है, सी। ऐसा एक त्रिभुज बना रहता है, उसमें सी सिंबल रहता है। खराब दवाइयाँ गिलास के साथ पीले डब्बे में सी सिंबल होना चाहिए। केमिकल वेस्ट, इसका केमिकल वेस्ट भी किस में डाला जाता है, येलो में डाला जाता है। और इसमें अपना गाउन भी डाले जाते हैं जो यूज़ होते हैं ओटी के अंदर। और ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसिनरेशन होता है, डीप बरियल होता है, प्लाज्मा पायरोसिस होता है। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन मतलब हाई टेम्परेचर पर अपन जलाते हैं। डीप बरियल मतलब गहरा गड्ढा खोदकर अपन दफनाते हैं। अब दूसरा जो बिन है वो है रेड बिन। ठीक है, रेड बिन आप सभी को दिख रहा होगा, ये रेड बिन। दूसरा रेड बिन में लाल डब्बा, लाल क्या होता है, लचीला क्या होता है, प्लास्टिक। जो ना भी इन्फेक्शियस प्लास्टिक है, जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, वो किस में जाएगा, लाल डब्बे में जाएगा। जैसे कि ट्यूब्स के अंदर कौन कौन से आ जाती है, आईबी ट्यूब आ जाती है, नेजोगेस्ट एनजी ट्यूब आ जाती है, राइस ट्यूब आ जाती है, बीटी सेट आ जाता है, आईवी सेट आ जाता है। ये किस में आती हैं, इस किसके अंदर जाएंगे, रेड बिन में जाएंगे। यूरिन बैग, कैथेटर, ये किस में जाएंगे, रेड बिन में जाएंगे। यूज्ड ग्लव्स और ब्लड ग्लव्स, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अगर किसी ग्लव्स में ब्लड लग गया वो किस में जाएगा। अगर वो उसमें ब्लड लगे या ना लगे इससे मतलब नहीं है, वो किस में ही जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक से है तो वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा। अगर ब्लड लगा है ग्लव्स में तो भी अपना रेड बिन में जाएगा, नहीं लगा तो भी वो रेड बिन में जाएगा। उसके बाद आईवी प्लास्टिक बॉटल जाएगी। स्पेसिमेन कंटेनर, जो भी अगर अपन ओटी में स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए कंटेनर यूज़ करते हैं वो किस में जाएगा, रेड बिन में जाएगा। सिरेंजेस, जो भी विदाउट निडल सिरेंजेस होती हैं वो किस में जाएंगी, रेड बिन में जाएंगी। और ऑल प्लास्टिक मटेरियल वो किस में जाएगा, जो कंटामिनेटेड है वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा। ऐसे सभी प्रकार के कंटामिनेटेड प्लास्टिक किस में जाते हैं, रेड बिन में जाए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है ऑटोक्लेविंग करते हैं अपन, माइक्रोवेविंग करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सेंड बाय रिसाइकलिंग, इसका रिसाइकलिंग कर लिया जाता है। ब्लू बिन में क्या होता है, गिलास ट्यूब्स, जितने भी गिलास मटेरियल है, गिलास स्लाइड हो गया, फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, गिलास वेयर हो गया, वाइल्स हो गया, एम्प्यूल हो गया, गिलास हो गया, बॉटल्स हो गई, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा अपना ब्लू में। इसके साथ साथ आपको मैं बताता हूँ मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, जितने भी बॉडी से रिलेटेड इम्प्लांट है वो किस में आएंगे, ब्लू में आएंगे। जैसे डेंटल क्राउन्स है, डेंटल क्राउन्स का मतलब होता है नकली दांत। ये नकली दांत है, अगर वो किसी भी ओटी पेशेंट है तो उसमें अपन है ना ब्लू में ही डालेंगे। कार्डियक इम्प्लांट वो भी ब्लू में जाएगा। इंट्राओक्यूलर लेंस वो भी किस में जाएगा, ब्लू में जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, माइक्रोवेविंग करते हैं। इसी में अपन एक आता है ईसीजी इलेक्ट्रोड, वो भी इसमें ही आएगा, ईसीजी इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड वो किस में जाएगा, वो भी ब्लू में जाएगा। ये यहाँ नहीं जाएगा, गलती से लिख गया था। अब अपन पढ़ेंगे वाइट विन। वाइट विन पंचर प्रूफ, इस वाइट विन को और क्या बोलते हैं, पंचर प्रूफ कंटेनर और लीफ प्रूफ कंटेनर। इसमें क्या जाएगा, नुकीली धारदार चीज़ें जो है वो किस में जाएंगी, वाइट में जाएंगी। तो सिरेंज है जो जिसमें फिक्स्ड होती है निडल, जैसे इंसुलिन सिरेंज है उसमें फिक्स होती है निडल, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा वाइट में। स्कैल्पल्स, ब्लेड्स, जितने भी ब्लेड्स होते हैं वो किस में जाएंगे, वाइट में जाएंगे। स्टिलेट क्या होता है, जो भी आईवी कैन्यूला के अंदर निडल होती है, जैसे कि इंट्राकैथ होता है ना आईवी कैन्यूला, उसके अंदर एक निडल होती है जो कि बाहर निकलती है कैन्यूला लगाने के बाद, वो किस में जाएगी, वो वाइट में बिन में जाएगी। लेंसेट होते हैं जितने भी, वो किस में जाएंगे, वाइट में। इसका क्या करते हैं अपन, ऑटोक्लेव कर लेते हैं, उसके बाद ड्राई हीट, ऑटोक्लेव होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, थ्रेडेड, उसको टुकड़ों में करके उसको इनकैप्सुलेटेड करके क्या करते हैं, दफना दिया जाता है, डीप गड्ढे में दफना दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जनरल वेस्ट भी होता है। जनरल वेस्ट कैसा, पहले ब्लैक चलता था, अभी ब्लैक के साथ साथ क्या हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया है। तो ब्लू बिन में क्या होता है, सूखा कचरा। सूखा कचरा मतलब कि जो पेपर है, गिलास है, नॉर्मल प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, वो किसके अंदर आएगा, ब्लू बिन के अंदर आएगा। ग्रीन बिन क्या होता है, ग्रीन बिन होता है आपका वेट वेस्ट, मतलब गीला कचरा। गीला कचरा में जितनी भी सब्जियां हैं, फूल हैं, फ्रूट्स हैं, वो सभी किस में आएंगी, अपनी ग्रीन बिन में आएंगी। कुछ मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स क्या होते हैं, जो भी अपने बिन में बने होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये
सी बना हुआ अगर त्रिभुज के अंदर साइटोटॉक्सिक हो गया, अगर ये ऐसे बने हुए हैं तो ये किसका होगा, बायो हजार्ड का हो गया। ये अगर फैन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो किसका होगा, रेडिएशन का। ये किसका हो गया, रिसाइकिल का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम में, मतलब जो एग्ज़ाम में आने वाले कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं अगर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने अपने पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ, फीटस लेस देन 24 वीक्स। अगर किसी का फीटस है, मतलब प्रेगनेंसी है, किसी की डिलीवरी हुई, उसका बेबी जो है वो अगर लेस देन 24 वीक्स मतलब 24 मंथ से कम का है तो उस, और लेस देन 500 ग्राम और 500 ग्राम से कम उसका वेट है, तो एज़ पर MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट में कंसीडर करेंगे। और उसको किस में डिस्पोज करेंगे, येलो कैटेगरी में अपन उसको डिस्पोज करेंगे। और उनकी फैमिली कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। इसमें क्या होता है, बेबी का जो बेबी फीटस होता है अगर वो लेस देन 24 वीक है, आपको समझाने के लिए फिर से समझा रहा हूँ, अगर वो 24 वीक से कम का है और अगर उसका 500 ग्राम से कम वेट है तो वो MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार वो किस में कंसीडर किया जाएगा, वो बायोमेडिकल वेस्ट में कंसीडर किया जाएगा और उसको अपन येलो में डिस्पोज करेंगे। और फैमिली कंसर्न इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी का सेकंड पॉइंट होता है, अगर फीटस मोर देन 24 वीक मतलब 24 वीक से ज़्यादा का है और फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो उसको अपन स्टिल बर्थ कंसीडर करेंगे, नॉट जस्ट वेट। मतलब उसको स्टिल बर्थ डेथ कंसीडर करके उसको क्या करेंगे, जस्ट फॉर रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड डेथ सर्टिफिकेट, उसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और डेथ सर्टिफिकेट बना के उनकी फैमिली कंसेंट करके उनको डिस्पोज कर देंगे। एक थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंसिनरेशन का मतलब होता है बेस्ट मेथड होती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। इसमें हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में जलाना, उसको कहते हैं अपन इंसिनरेशन। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बार कोडिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि बार कोडिंग अभी जो न्यू गाइडलाइंस के अनुसार अब हर एक कंटेनर या फिर हर जो पैकेजिंग होती है, स्टोरेज जो होता है, उसमें क्या होता है, बार कोडिंग होने लगी। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, इसी को अपन फॉलो करते हैं, 2016 वाला ये, इसको अपन फॉलो करते हैं। और 2 बॉडी होती हैं, आप सभी को बता दें, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, SPCB और CPCB। जो CPCB होती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो सेंट्रल में कंट्रोल करती है पॉल्यूशन को, और जो SPCB होती है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो स्टेट में कंट्रोल करती है। जैसे मध्य प्रदेश में अपने कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट्स, और सेंट्रल में कौन करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल। कभी कभी इनके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि रेगुलेट करते किसको, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को। और 7वां पॉइंट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग हेल्थ केयर स्टाफ एटलीस्ट 1 ईयर 1 टाइम। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हेल्थ केयर स्टाफ को साल में एक बार मैंडेटरी होती है, देनी ही चाहिए। और 8वां पॉइंट है डेडलाइन सबमिटिंग रिपोर्ट BMW एनुअल 31 जुलाई एवरी ईयर। मतलब जो BMW की रिपोर्ट है वो सबमिटिंग करने की जो डेडलाइन होती है वो क्या होती है, 31 जुलाई की, हर साल की 31 जुलाई। ये आपको पूरा टॉपिक BMW मैंने पढ़ाया, आपको कैसा लगा और मेरा पढ़ाना आपको क्या पसंद आ रहा है। और आप ये लाइक करेंगे, कमेंट करें और शेयर करें, और बताएं अपने मित्रों को शेयर करें कि मेरा जो आपको स्टडी कराया, आपको BMW पढ़ाया, वो कैसा लगा। और अगर कुछ वीडियो में कमी लग रही है तो उसके बारे में बताएं, कमेंट करें, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।